अच्छा जी, पेज लेआउट के बारे में आज हम देखते हैं। लेआउट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई डाटा है, मैं पेस्ट कर लेता हूँ, मैंने कॉपी किया हुआ है डाटा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास डाटा है पेज के ऊपर। अगर इसके ना डिफरेंट टाइप्स की हम सेटिंग कर सकते हैं, जैसे बुक्स देखते हैं, दो बुक्स के एक साइड पे डाटा होता है, एक साइड पे बिल्कुल खाली होती है, तो वो चीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन है, मार्जिन ऑलरेडी भी बताया हुआ एक लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मार्जिन का बताया था। अगेन हम देखते हैं कि इसकी साइड की जो मार्जिन होती हैं वो किस तरह से होती हैं, ठीक है। ये नॉर्मल मार्जिन हमारे पास बिल्कुल है, ठीक है। अगर हमें मार्जिन नैरो करनी है तो ये देखें जी, नैरो होगी, बिल्कुल कम स्पेस हमारे पास रह गई है, ठीक है। इस तरह से मॉडरेट मार्जिन हम कर सकते हैं, ठीक है। वाइड मार्जिन हमारे पास बिल्कुल सेंटर में डाटा, इसकी साइड्स बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ खाली हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसको हम नॉर्मल के ऊपर मोस्टली वर्क करते हैं, ठीक है। अगर हमें मार्जिन रिक्वायर्ड होती है कोई भी चीज़ की तो हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन फॉर एग्जाम्पल हम खुद से भी सेट कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन के ऊपर जाकर ये आपके पास मार्जिन होती है टॉप, लेफ़्ट, ठीक है, बॉटम और राइट। मुझे चाहिए लेफ़्ट साइड के ऊपर जो मार्जिन चाहिए वो 1.5 की चाहिए। कितनी चाहिए थी? 1.5 की। और टॉप मेरे पास 1 रहना चाहिए, बॉटम हमारे पास 1, राइट भी 1 रहे, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड की मार्जिन 1.5 होनी चाहिए। इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें जी, अब इस साइड की मार्जिन 1.5 की और इस साइड की मार्जिन हमारे पास कम होगी। सेम एज इज सेकंड ऑप्शन है ओरिएंटेशन का, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट बिल्कुल पेज, आप यहाँ पे इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो ये एक पोर्ट्रेट मोड है इसका, बिल्कुल लेंथ वाली पेज होते हैं। और लैंडस्केप करेंगे तो इसका पेज चेंज हो जाएगा। इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है। अगेन मैं इसको पोर्ट्रेट के ऊपर काम करना है, मैं पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। ये इसका जूम होता है कॉर्नर के ऊपर, यहाँ से आप इसको 100 पे रख के काम करते हैं, ठीक है। और अगर इसका जूम कम करना है तो कंट्रोल और आपके पास स्क्रॉल बार जो होता है माउस का, उसको हम रिवर्स करेंगे तो ये इसका जो जूम है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वो आपके पास परसेंटेज इसकी शो होती रहेगी, ठीक है। सेकंड थर्ड चीज़ हमारे पास है जी पेज का साइज़। ये भी ऑलरेडी बताया हुआ है, ये लेटर साइज़ में होता है, लीगल में होता है, A4 साइज़ में होता है, मोस्टली यही साइज़ यूज़ होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे टेपलोड साइज़ भी होता है, ये वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, स्टेटमेंट साइट होता है, ठीक है। और काफ़ी सारे बहुत सारे साइज़ होते हैं, जैसे मर्जी आप खुद से भी इसका साइज़ सेट कर सकते हैं। अगर कोई कहे ना मेरे पास डिफरेंट इंचज़ का पेपर है तो आप उसके इंच यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो साइज़ है मुझे A4 चाहिए तो मैंने इसको A4 कर लिया है। इसका जो साइज़ हो गया वो कितना हो गया? A4 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए साइज़ के बाद होता है कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या चीज़ होती है? जैसे अब ये डाटा लिखा हुआ है, ये सिंगल कॉलम है, यानी कि एक कॉलम है सारा इसका, ठीक है। इसका जो मार्जिन है ये भी मैंने नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा बोथ साइड से। अब ये 1 कॉलम है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा है 2 हिस्सों में बढ़ जाए, किस में बढ़ जाए? 2 हिस्सों में बढ़ जाए। तो मैं 2 कर दूंगा, 2 कर दूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा, 2 पार्ट्स के अंदर डाटा आ जाएगा। ये डाटा यहाँ से स्टार्ट होगा, बिल्कुल एंड पे यहाँ तक जाएगा, यहाँ से डाटा जो ख़त्म होगा और फिर वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो ये हेडिंग 1.8 की, यहाँ पे अगर मैं इसको इंटर करके स्पेस दूँ तो ये देखिए 1.8 आपके पास इधर टॉप पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो डाटा अब ये कितने कॉलम्स में आ गया? 2 कॉलम्स में आ गया, ठीक है। अक्सर आपने नॉवल वगैरह देखे होंगे, अखबार देखी होगी जिसके ऊपर 2 कॉलम बने होते हैं, ठीक है। तो वो इसी तरह से वर्ड के अंदर अगर उन्होंने राइट करना है तो उसके क्या करते हैं, 2 कॉलम्स को उसमें चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको फर्दर 3 कॉलम में भी किया जा सकता है, 3 कॉलम्स में। ये देखें अखबार में आपने या नॉवेल्स में ये चीज़ भी देखी होगी, इसके 3 कॉलम बने होते हैं, ठीक हो गया। 3 कॉलम्स के अलावा फर्दर देखें आपके पास एक होता है लेफ़्ट कॉलम। देखें यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड पे स्पेस कम होती है और राइट साइड पे स्पेस ज़्यादा होती है, इसको कहते हैं जी लेफ़्ट कॉलम, ठीक है। इस तरह से लेफ़्ट कॉलम भी यूज़ किया जाता है। सेम ऐसे अगर उर्दू साइड से हम करें तो राइट कॉलम इसको हम कहेंगे, तो कॉलम में आके हम इसको क्या कर लेंगे? राइट कॉलम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से राइट कॉलम करेंगे तो ये हमारे पास राइट साइड पे छोटा कॉलम आ गया और लेफ़्ट साइड पे एक बड़ा कॉलम आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसके कॉलम्स को सेट कर सकते हैं। तो जो जिस तरह का मर्ज़ी आप काम कर रहे हैं आप इसको कॉलम्स को कर सकते हैं। मोर कॉलम्स भी होते हैं, अगर अपनी मर्ज़ी से इसके आप कॉलम डिज़ाइन करना चाहते हो, लेंथ, विड्थ, स्पेस कितना रखना है वो भी आप इसको चेंज कर सकते हो। सो फिलहाल मैं इसको सिंगल कॉलम में 1 कॉलम में वापस लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या होता है? पेज ब्रेक होता है, कॉलम ब्रेक होता है, टेक्स्ट रैपिंग होता है, नेक्स्ट पेज होता है, कंटिन्यूस और इवन पेजेस होता है।
ये ब्रेक हमारे पास क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे पास डाटा है, ठीक है, ये सारे का सारा हम इसको चेंज कर रहे हैं वन कॉलम के अंदर, ठीक हो गया। अब वन कॉलम के अंदर अब ये हमारे पास एक हेडिंग लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 2 हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो चैप्टर हमेशा नए पेज से स्टार्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद यहाँ पे एक ऐसा ब्रेक लगाया जाए कि ये ऑटोमेटिकली जो चैप्टर है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाए, ठीक है। हम यहाँ पे इसके ऊपर स्टार्ट में बिल्कुल यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ब्रेक, और इसको हम कहेंगे पेज ब्रेक। यहाँ पे पेज ब्रेक लगाएंगे तो यहाँ पे देखें ये चैप्टर 2 इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्पेस जो है ये सारी खाली हो गई है। अगर आप इसमें कोई भी चीज़ यहाँ पे राइट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नीचे वाली पेज की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह एक्स्ट्रा नहीं आएगी, तो ये इसको कहते हैं पेज ब्रेक। अगर हमने पेज ब्रेक देखना हो कि यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है लेकिन हमें तो नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पे कोई पेज ब्रेक लगा हुआ है, तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो होम में जाकर, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन होता है शो और हाइड का, ठीक है, शो और हाइड का। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज ब्रेक यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखें जी पेज ब्रेक लगा हुआ है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ ये पेज ब्रेक ख़त्म हो जाए। इसको ख़त्म करने का क्या तरीकाकार है, इसके बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट पे आके क्लिक करें और डिलीट का बटन प्रेस करें तो ये पेज ब्रेक यहाँ से हट जाएगा। अगेन देखो हम लेआउट में जाके ब्रेक लगाते हैं किसको, पेज को ब्रेक लगाया, ये आपके पास है। अगर मैं इसका होम के अंदर शो और हाइड ख़त्म कर दूं तो ये शो और हाइड हमें पता ही नहीं चलेगा। अब यहाँ पे जितना मर्जी क्लिक कर लो आप यहाँ पे कोई चीज़ राइट नहीं कर सकते। इस पेज ब्रेक से ऊपर राइट कर सकते हो, पेज ब्रेक से नीचे राइट नहीं कर सकते। इसको कहते हैं जी पेज ब्रेक, ठीक है। इस तरह से सेम एज इज लेआउट के अंदर और भी ऑप्शन होता है कॉलम ब्रेक, ठीक है। जिस तरह से 2 कॉलम बनाए, 2 कॉलम को हम ब्रेक लगा सकते हैं। रैप टेक्स्ट होता है, रैप टेक्स्ट क्या होता है कि टेक्स्ट होता है उसके नीचे अगेन टेक्स्ट आ जाता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन ब्रेक होता है नेक्स्ट कंटिन्यूस और इवन पेजेस का, यानी कि इवन पेजेस ब्रेक कर जाए, ठीक है। ओड पेजेस ना हो, इवन पेजेस क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसको भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं ये लाइन नंबर, ये हाइफनेशंस होता है, इसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पैराग्राफ, ये हमारे पास होता है पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ राइट किया हुआ है। अब पैराग्राफ की भी स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग बिफोर, देखो पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस होनी चाहिए। इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं, इससे पहले हम स्पेस बढ़ाते हैं, तो ये देखें इस पैराग्राफ से पहले एक स्पेस का जो है ना वो बढ़ रही है, इस पैराग्राफ से पहले स्पेस। सेम एज इज पैराग्राफ के अब बाद, यानी कि अब ये है हमारे पास, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको मूव करते हुए नज़र आ जाए। अब यहाँ पे आके हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के बाद मुझे स्पेस मिल जाए, तो हम यहाँ से इसकी क्या कर सकते हैं, स्पेस बढ़ा सकते हैं। आफ्टर पैराग्राफ ये देखें जी स्पेस आपके पास इंक्रीज़ कर रही है, तो जितनी आपको स्पेस चाहिए उतनी हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लेफ़्ट और राइट की स्पेस होती है, ठीक है। लेफ़्ट साइड से भी स्पेस लगाएंगे तो यहाँ से देखें जी लेफ़्ट साइड से इस तरफ से आपके पास जो टेक्स्ट है वो राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें जी ये आपके पास राइट साइड पे मूव कर रहा है टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको मैं वापस ले आता हूँ, ठीक है। इस तरह से राइट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से मुझे स्पेस चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई शेप लगानी है, कोई भी चीज़ है तो मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी राइट इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके, ठीक है, इसकी राइट स्पेस यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इंक्रीज़ कर ली। अब यहाँ पे मुझे कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कोई टेबल, पिक, पैराग्राफ, इस तरह की कोई भी चीज़ लगानी है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से कोई भी चीज़ ले आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लोगो पड़ा है, ये हम इंसर्ट करके यहाँ पे ले आते हैं। रैप टेक्स्ट कर लेंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। और इसको मैं स्पेस इसकी कम करके, ठीक है, और इसको मैं उठा के यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ये देखें जी ठीक हो गया। तो इस तरह से हम पैराग्राफ के साथ कोई भी टेबल लगा सकते हैं, पिक लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो वो लगा सकते हैं। तो इसको कहते हैं जी स्पेसिंग, ठीक है, इंडेंट स्पेसिंग और स्पेस आफ्टर और बिफोर पैराग्राफ। अब लाइन के दरमियान में जो स्पेस होती है वो कहाँ से हम करते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि होम बटन में जाके, ठीक है, ये पैराग्राफ के अंदर लाइन के दरमियान जो स्पेस होती है हम इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी स्पेस जो है यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो लेआउट का काम है। सिलेक्शन, ठीक है, पैनल हमारे पास होता है, ठीक है, हम इसको सिलेक्शन पैनल कहते होते हैं।
जो भी चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आपके पास शो करता जाएगा, ठीक है। जैसे पिक कम सेलेक्ट की, इधर पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से कोई भी चीज़ है शो और हाइड हम करेंगे। इसके अंदर अगर कोई चीज़ हम राइट करते हैं, पैरा टेबल लगाते हैं, कोई भी चीज़ है तो सिलेक्शन पैनल के अंदर उस चीज़ को हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से इसकी अलाइनमेंट होती है, ठीक है। अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन, ठीक है, ये चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हम व्यू के अंदर भी चीज़ें यूज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं रूलर, ग्रिड लाइन, ठीक है। जहाँ पे आपके पास राइटिंग होती है उसको ग्रिड लाइन कहा जाता है। नेविगेशन पैन होता है, वो क्या होता है कि राइट साइड पे आपके पास जितने भी हेडिंग्स बनाते होते हैं सारी की सारी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा होता है, इसको हम नेविगेशन पैन कहते हैं। रूलर हमारे पास ये जो आपके पास शो कर रही होती है इसकी, ठीक है, लेंथ शो वगैरह शो करे तो इसको हम रूलर कहते हैं। इसको हाइड भी कर सकते हैं और इसको शो भी कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था लेआउट के बारे में। लेआउट के अंदर ये हम तमाम चीज़ें जो वो यहाँ पे यूज़ करते हैं।